कचरे में मिली 6 चीजें जिसने लोगों को अमीर बना दिया। दक्षिण कोरियाई हवाई अड्डा सफाई कर्मचारी की लॉटरी लग गई। दक्षिण कोरिया 2018। एक सफाई कर्मचारी को सफाई करते वक्त हवाई अड्डे के परिसर में एक कूड़ेदान में सोने के 7 बार मिले। सियोल के इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर छोड़े गए इन सोने के बारों का प्रत्येक का वजन 1 किलोग्राम था, जिसे अखबार में लपेटकर कूड़ेदान में फेंका गया था। और इन गोल्ड बार्स की कुल कीमत लगभग $3,50,000 थी, भारतीय मुद्रा में जिसका मूल्य करीब 2,60,10,250 रुपए होता है। इन सोने के बार्स का असली मालिक सियोल का एक व्यक्ति था, जिसने कस्टम कार्यवाही और कारावास के डर से इन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया था। वह व्यक्ति अपने 2 सहयोगियों के साथ हांगकांग से जापान की यात्रा कर रहा था। उसने सोचा था कि दक्षिण कोरिया होकर गुजरने से उसे कस्टम कार्यवाही से नहीं गुजरना पड़ेगा और वहां से निकलना उसके लिए आसान होगा। लेकिन दुर्भाग्य से उनके लिए उनकी यह योजना फ्लॉप हो गई और वह सफाई कर्मचारी रातों रात अमीर बन गया। इंटरस्टेट हाईवे 70 इंडियानापोलिस हाईवे क्लीनर्स। इंटरस्टेट 70 इंडियानापोलिस के 2 हाईवे क्लीनर्स के लिए शायद ये एक अच्छा दिन होने वाला था। उन्हें उस दिन सड़क पर एक टायर पड़ा हुआ मिला। जब उन्होंने टायर का निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि इसमें $93,319 की नगद राशि छिपा कर रखी गई थी, यानी भारतीय मुद्रा में करीब $69,35,001 रुपए। दोनों ने तुरंत पास की पुलिस को इसकी सूचना दी, जिन्होंने आकर इसके बारे में उनसे पूछताछ की। पुलिस की छानबीन के बाद भी यह पता नहीं चला कि वह पैसा किसका है और कोई दावा करने के लिए भी आगे नहीं आया। और जब इस पैसे को लेने कोई नहीं आया तो राज्य के नियम के अनुसार क्लीनर जोड़ी को पूरे नगद पैसे से सम्मानित किया गया। पैसा जिसे बर्बाद करना था अंततः एक आदमी के अमीर बनने का गवाह बन गया। कुछ कंपनियों को कभी कभी कुछ निजी कारणों से नकदी के बड़े ढेर को नष्ट करना पड़ता है। इसी श्रृंखला में बैंक नोटों को सचमुच आग लगाकर नष्ट भी कर दिया जाता है। इस कचरे को तब डिस्पोजर्स के अन्य समूह द्वारा एकत्रित किया जाता है। लेकिन जापान में इसी तरह की एक घटना में जब एक आदमी जले हुए पैसे से बेकार कागज इकट्ठा कर रहा था, उसने देखा कि धन का बहुत बड़ा ढेर था जो जला नहीं था। और जब नकदी का कुल मूल्यांकन किया गया तो यह करीब $1,11,000 तक पहुंच गया, यानी भारतीय मुद्रा में करीब $82,48,965 रुपए। कूड़ेदान में मिली एक पेंटिंग जो $1 मिलियन से भी अधिक में बिकी। एक मैक्सिकन कलाकार द्वारा बनाई गई पेंटिंग जो एक महिला द्वारा कूड़ेदान में पाई गई थी, जो आधुनिक कला के बारे में बहुत कम जानती थी। अनजाने में वो इसे घर ले आई। बाद में इस पेंटिंग को $1 मिलियन से भी अधिक कीमत में बेचा गया था। रूफिनो तामायो द्वारा बनाई गई यह पेंटिंग ट्रेस पर्सनेज 2003 में एलिजाबेथ गिब्सन को मैनहट्टन में उन्हें अपनी सुबह की सैर के दौरान मिली थी। उन्होंने कहा कि भले ही उन्हें इस पेंटिंग का मतलब समझ में नहीं आया था, लेकिन उन्हें यह विश्वास था कि यह पेंटिंग किसी न किसी वजह से उनके लिए खास है। बाद में यह पेंटिंग एक अज्ञात निजी अमेरिकी कलेक्टर द्वारा खरीदी गई थी, जिसने इसे $1 मिलियन में खरीदा था। गिब्सन को अपने इस अर्थपूर्ण कार्य के लिए $15,000 मिले थे और उन्हें पेंटिंग की बेची गई कीमत का हिस्सा भी दिया गया था। मछुआरे को मिला $100 मिलियन का मोती। 2006 में एक फिलिपिनो एंगलर ने फिलीपींस में पलावन द्वीप के तट से दूर समुद्र में एक अद्भुत खोज की। उसने एक विशाल क्लैम के अंदर एक बड़े से मोती की खोज की। वह उसे घर ले आया और इसे अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। उसने कई वर्षों तक इसे एक सौभाग्य के रूप में रखा। यह मोती 26 इंच लंबा और 12 इंच चौड़ा था, जिसका वजन लगभग 75 पाउंड था। एक दिन उसके घर में आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसके बिस्तर के नीचे उसका 75 पाउंड का मोती बच गया। इस पर्ल की कीमत करीब $100 मिलियन थी, जो अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा मोती था। जब बाथरूम में मिली 12 लाख की नकदी।
एक सिविल इंजीनियर को एक घर के नवीनीकरण का ठेका दिया गया था, लेकिन जब उसने बाथरूम की दीवार को फिर से बनाने के लिए तोड़ा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे दीवार के बीच वर्ष 1920 के लिफाफों का एक जखीरा मिला। जब उसने और उसके मालिक ने उन लिफाफों की जांच की तो पता चला कि उनके पास 12 लाख रुपए की नकदी है, लेकिन आपस में समान रूप से राशि बांटने के बजाय उन्होंने कानूनी रूप से इसके निष्कर्ष तक पहुंचने का विकल्प चुना। न्यायाधीश ने एक शानदार निर्णय में घर के नवीनीकरण की प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को शामिल करने को कहा और 21 अन्य कर्मियों द्वारा इनाम साझा करने का आदेश दिया। तो दोस्तों, इन 6 लोगों की तो किस्मत खुल गई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल बढ़ाने में मदद करें, ताकि हम ऐसे ही रोचक वीडियो आगे भी आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।